कई बार हमने देखा है उन्होंने गुच्छों में विकेट्स निकाले हैं शुरुआती ओवर्स में। एक बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है निशांत। पहला ओवर चूंकि पावर प्ले का है तो उस वजह से केवल 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। एक डीप मिड विकेट थोड़ा सा स्क्वेरिश फाइन लेग। पहली गेंद फुल टॉस ऑन साइड में उठा के खेल दिया है, बिल्कुल गैप में। गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर और आज के दिन के खेल में लगने वाला ये पहला चौका पहली ही गेंद पर। वेल बिगिनचा हाफ डन असं म्हटलं जातं. चांगला प्रारंभ हा निश्चितच तुमचा अर्ध काम करण्यासारखं असतं आणि फुलटॉस चेंडूला अतिशय यथेच्छ त्याचा समाचार घेतला गेला. 4 धावा जोडल्या. 4 धावांनी वैयक्तिक आणि संघाचं फॉर्ममध्ये असलेला खेळाडू आहे. किरेलो येथील स्पर्धेमध्ये तर त्यांनी धावांचा पाऊस पाडला होता. दरम्यान निशांतचा पुढचा चेंडू. जी हाँ, जय सावरदेव चषक को जीता भी था तलवली टीम ने। इस बार पुल करने का प्रयास लेकिन मिस टाइम कर बैठे और आसान सा कैच। पहली गेंद पर चौका लगा लेकिन दूसरी गेंद पर कमाल की वापसी गेंदबाज निशांत की, विकेट का पतन। डीजे निश्चित आपण जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्याच्यानंतर कमबॅक करतोय निशांत आणि अतिशय सुरेख चेंडूची हाताळणी केली. खिजर रईस सारखा एक मोठा मासा हा जाळ्यात अचूक अडकला जातोय. त्याच पद्धतीचा चेंडू पहिल्या चेंडू टाकत होता, मात्र कुठेतरी चेंडू हातातून निसटला होता. फुलटॉस चेंडू गेला आणि त्याचा यथेच्छ समाचार खिजर रईसने घेतला. मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती आपण पाहतोय जी लालच होती त्या लालचीला बळी पडतोय. योगी पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. स्वागत आहे आपलं समालोचन कक्षामध्ये योगेश. बल्लेबाज की उम्मीद से गेंद थोड़ी ज्यादा में हम देख रहे हैं कि बायत के काफी बल्लेबाज खेल रहे हैं तलवली टीम के लिए। बहुत बढ़िया गेंद, अपील और आउट। एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ तलवली टीम को। या ठाणे जिल्ह्यात फेमस आहे सापे आमचं गाव. निश्चितच या पूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये या स्पर्धेचा बोलबाला आपण ऐकतो आहोत. ज्या पद्धतीनं निशान गोलंदाजी करण्यापूर्वीच अजय घरतनं वक्तव्य केलेलं होतं की विकेट टेकर गोलंदाज आहे. विशेष करून आपण जर पाहिलं पॉवर प्लेच्या खेळामध्ये तो अतिशय प्रभावी गोलंदाजी करतो आणि त्याचं प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला चेंडू स्वेर होता, मात्र कमबॅक केल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती त्याने गडी बाद केला. तिसऱ्या चेंडूवरती गडी बाद केला जातोय. अशा पद्धतीने सलग 2 चेंडूंवरती 2 गडी बाद होत आहेत. और हैट्रिक पर अब आ गए हैं गेंदबाज पहले ओवर में निशांत। आपको याद होगा गायकवाड़ सर जो स्वर्गीय हरिबाबू पाटिल स्मृति कप खेला गया था कुरुन में 2 साल पहले, उस टूर्नामेंट में भी कमाल की गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने और तब उनकी पहली झलक हमें देखने को मिली थी। एक मैच में 5 विकेट भी लिए थे। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे बायत के बल्लेबाज गुड्डू। और ये हैट्रिक, जी हाँ, बोल्ड कर दिया गुड्डू को। लाजवाब गेंदबाजी, 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट्स। सरपंच कप 2021 की पहली हैट्रिक निशांत के नाम। सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. काल स्पर्धेचा पहिला दिवस होता. षटकारांची हॅट्रिक आपण पाहिली होती, चौकारांची हॅट्रिक पाहिली होती, मात्र विकेट हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळाली नव्हती. आजचा दिवस पहिल्या सामन्यात पहिल्या षटकात विकेट हॅट्रिक पूर्ण करतोय निशांत. लाजवाब कामगिरी. गजब की गेंदबाजी। पहली गेंद फुल टॉस रही थी, लूजनर से शुरुआत की थी उन्होंने, चौका जड़ा था।
कैप्टन खीजर रईस ने, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने छलता किया, मिड विकेट की दिशा में कैच आउट हुए कैप्टन खीजर रईस पुल लगाने के प्रयास में। उसके बाद अफसर रईस को जिस गेंद पर आउट किया वो मुझे लगता है कि इस हैट्रिक में सबसे शानदार गेंद थी। और उसके बाद गुड्डू ने गलती की, ऑफ स्टंप के तरफ चले गए थे, उनको पता ही नहीं था कि उनका पीछे लेग स्टंप भी है, भूल गए थे शायद, और पैरों के पीछे से बोल्ड आउट हुए। बहुत ही बढ़िया रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए, बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए निशांत, और पहले ओवर में बैकफुट पर तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई। 4 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन रेहान मुरुमकर आए हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। तीनों भी जो बैट्समैन आउट हुए हैं, तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हुए हैं। तलवली टीम की ये रणनीति थी कि राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बरकरार रखा जाए, लेकिन उसमें वो फंस गए हैं। इस बार हल्के हाथों से बैट का फेस खोलते हुए खेला है, पॉइंट की तरफ गेंद को दिशा दिखाई, और पहला रन अपना इस मैच में बनाते हुए रेहान मुरुमकर। खाता खुलता हुआ रेहान का, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक पार्टनरशिप की इस समय जरूरत है तलवली स्पोर्ट्स को। निश्चितपणे, कारण आघाडीचे 3 फलंदाज आपण जर पाहिले तर एका पाठोपाठ एक तंबूत परतलेत. दरम्यान राहुल भोईर, व्हॉइस ऑफ मानेरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. स्वागत आहे सरपंच चषक 2021 मध्ये राहुल आपलं. दरम्यान पुढचा चेंडू, सामना करेंगे कामरान पटेल। ओवर पिच गेंद बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग मिड ऑन की दिशा में, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है फील्डर ने। बहुत ही जोश और खरोश के साथ क्रिकेट खेलती हुई इस मैच में जय हनुमान वाहुली टीम। हालांकि स्ट्रोक बहुत दमदार था, हाफ वॉली मिली थी, ऊंची बैकलिप का इस्तेमाल करते हैं कामरान, बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था। ऐसे लगा कि मिड ऑन फील्डर को बीट करेंगे, लेकिन अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए वहां पर बहुत ही शानदार क्षेत्ररक्षण का नमूना पेश किया रोहित यादव ने, और कोई रन नहीं बना इस गेंद पर। तो पहला ओवर समाप्त हुआ, सफल ओवर की समाप्ति हुई। तलवली टीम का स्कोर 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। निश्चित अतिशय सुरेख देखणी गोलंदाजी आपल्या पाहायला मिळाली. पॉवर प्लेचं षटक होतं, मात्र पॉवरफुल गोलंदाजी केली निशाननं. 3 गडी सलग बाद केले. त्याच्यानंतर रोहित जाधवनं शेवटच्या चेंडूवर ज्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण केलंय, 4 धावा आपल्या संघासाठी त्याने वाचवलेल्या आहेत. आणि हीच तर ताकद आहे जय हनुमान वाहुली संघाची. कारण सारे खेळाडू आहेत, आपण जर पाहिलं तर उमदे आहेत, तरुण आहेत, आणि याच जोरावरती त्यांचं फिटनेस आणि त्यांची खेळाचे बारकावे अतिशय सुरेख पद्धतीने सादर करत असतात. अनुभव थोडा कमी पडत होता, मात्र आता अनुभवही त्यांच्या गाठीला आलेला आहे. एक चांगली कामगिरी करण्यासाठी, एक सत्र गाजवण्यासाठी ते सज्ज झालेले आहेत. तलोली स्पोर्ट तलोलीसारखा तगडा संघ समोर असताना सुद्धा कोणत्याही प्रकारचा दबाव त्यांनी घेतला नाही. आणि निशाननं ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली, अप्रतिम गोलंदाजी निशानकडनं आपल्याला पाहायला मिळाली. शुभम नावाप्रमाणे या ठिकाणी कामगिरी करण्याचा मनसुबा त्याने ठेवलेला असेल. सरस्वती खालिंग संघाच्या कर्णधाराचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, कारण दुसरा सामना सरस्वती खालिंग संघ सामोरा जाणार आहे. दरम्यान शुभम गोलंदाजी सज्ज, वाशेरेंकडनं गोलंदाजी करेल आणि त्याला सामोरा जाईल रेहान मुरुमकर. दरम्यान दुसऱ्या षटकाचा हा पहिला चेंडू, शुभम गोलंदाजी करतोय. निश्चितच खोलवारा टप्प्याचा चेंडू, अतिशय देखणा चेंडू. चेंडू पडल्यानंतर थोडा बाहेर निघतोय, एक निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ी आत्मविश्वास की कमी भी झलक रही है। जिस तरह से इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था, धीमी गति की गेंद थी, गेंद को आने भी नहीं दिया था, और बहुत जल्दी खेल बैठे थे, लॉफ्ट करना चाहते थे बैट्समैन रेहान मुरुमकर। आमतौर पर उनको ओपन करते हुए देखा गया है, लेकिन आज मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए अपनी टीम के लिए इस बार थोड़ा सा वेट करते हुए उछाल दिया है, लेकिन मिस टाइम शॉट, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, और आसान सा कैच। एक और करारा झटका लगता हुआ तलवली स्पोर्ट्स को। पंचक्रोशीत आहे हा बोलबाला, त्यांच्या तोड नाही समाज कार्याला, तोड नाही समाज कार्याला, तोड नाही समाज कार्याला. आघाडीचे 4 फलंदाज तंबूत पाठवले जात आहेत. लालच दिली होती शुभमनं, आणि शुभमनं सुद्धा निशांची री ओढलेली आहे. पहिला चेंडू आपण पाहिला तर निर्धाव होता, पुढच्या चेंडूवरती गडी बाद केला जातोय. अशा पद्धतीने 4 गडी बाद झालेले, धावफलकावरती धावा झळकल्यात केवळ आणि केवळ 5. दरम्यान कामरान पटेल सामोरा जाईल शुभमच्या माऱ्याला. निश्चितच या ठिकाणी जर पाहिलं आपण तर एक तगडा संघ आहे, मजबूत संघ आहे. तलोली संघाची आपण
बॅटिंग ऑर्डर पाहिली तर खूप एकापेक्षा एक मोठे खेळाडू. आता मात्र स्वेर चेंडू मिड विकेटच्या क्षेत्रात फुलटॉस चेंडूला भिरकावला जातोय. षटकार त्याचं रूपांतर. पंचांचा इशारा, हा चेंडू नो बॉल, कारण शरीरवेधी गोलंदाजी. बहुत बड़ी गलती कर दी है वहां पर गेंदबाज शुभम जादव ने। पिछली गेंद पर विकेट प्राप्त किया उन्होंने। पहली दो गेंदें बहुत अच्छी बड़े नियंत्रण के साथ उन्होंने की थी, धीमी गति की गेंदें की थी, लेकिन ये गेंद फुल टॉस, वो भी ओवर बेस था, फुल टॉस बीमर गेंद, और उस पर छक्का भी जड़ दिया है कामरान पटेल ने। कामरान का खाता खुलता हुआ सिक्सर के साथ नए बैट्समैन अरकम पटेल आए हैं। देखिए, टॉस में कैप्टन खिजर ने जिक्र किया था इन्हीं दो बल्लेबाजों का कि इन दो बल्लेबाजों से कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा अपेक्षाएं है इस मैच में। इस पूरे सीजन में जैसा प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं, लेकिन शायद आज इनका दिन हो सकता है। अगली गेंद फ्री हिट है, एक और अच्छा मौका मिलेगा कामरान को बल्ला घुमाने का। स्कोर हुआ है 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखर गई पहले ओवर में। 3 बायात के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हुए। खिजर रईस, अफसर रईस और गुड्डू। हैट्रिक पूरी की निशांत ने बल्लेबाजों को पूरी तरह से शांत कर दिया। मात्र 5 रन खर्च किए अपने ओवर में और 3 बल्लेबाजों को आउट किया। इस ओवर की शुरुआत भी बढ़िया की शुभम ने, लेकिन पिछली गेंद खराब रही है। और देखिए, टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल है गायकवाड़ सर, एक गेंद से भी खेल पलट सकता है। और ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो यदि आखिर तक खेले तो ज़रूर एक अच्छा स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। फ्रीट गेंद का सामना करते हुए कामरान पटेल, शायद गेंदबाज अपने कदम चूक गए थे। माननीय श्री उत्तम सुतार साहब का शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दूसरे दिन का ये खेल है सरपंच कप का। एक और फुल टॉस फिर से भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। आलाय दादा नावाला, आलाय दादा नावाला. माणिकी सारे दादा ना आता रंग आणि स्वतःच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून घेणारी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. या पूर्वीचे जर 2 चेंडू पाहिले ते अतिशय सुंदर होते, मात्र तिसरा चेंडू हा स्वेर चेंडू, बिमर चेंडू आणि त्याच्यानंतर फुलटॉस चेंडू, जणू काही खिरापत वाटली जाते. आणि कामरान पटेल सारख्या फलंदाजापुढे तुम्ही अशा पद्धतीचे चेंडू टाकूच शकत नाहीत. अप्रतिम अशा पद्धतीने या चेंडूंचं स्वागत करतोय कामरान पटेल. जी हाँ, अच्छी गेंदों पर भी वो बड़े प्रहार खेलने में सक्षम है, तो इस तरह की खराब गेंदों को कैसे छोड़ेंगे। इस बार आड़े बैट से लपेट लिया है ऑन साइड में, हालांकि एलिवेशन नहीं बना पाए। गेंद चली गई वाइडिश स्क्वेरिश डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन लेने का अवसर कामरान के पास। कामरान पहुंचे 13 पर। टीम का स्कोर हुआ 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। खराब शुरुआत के बाद वापसी अब देखने को मिल रही है तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम की। और इस वापसी में गेंदबाज का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है। एक बीमर गेंद की, उस पर छक्का जड़ा कामरान ने, उसके बाद फ्रीड गेंद भी कमज़ोर रही थी, फुल टॉस। तो खराब गेंदबाजी देखने को मिली है शुभम जादव द्वारा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं जय हनुमान वाहुली टीम के। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया गायकवाड़ सर की अनुभव की कहीं ना कहीं कमी रही पिछले 2-3 सीज़न में वाहुली टीम के पास। और वाकई में खासतौर पर 2 साल पहले का क्रिकेट हम देखते हैं वाहुली का, तो अनुभव की कमी की वजह से कई ऐसे मैचेस ये टीम हारी जो उनको जीतने चाहिए थे, लेकिन अब ये टीम भी अनुभवी हो गई है। इस बार रूम दिया था, ड्राइव किया है बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर अरकम पटेल के पास। अरकम का खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह की टीम है तलवली की, विकेट कैसा भी क्यों ना हो, दर्शक यही उम्मीद करते हैं कि 4 ओवर का यदि मैच है तो तलवली टीम कम से कम 50 रन बनाए। और यहाँ से यदि 50 तक पहुँचना है तो इन दोनों को लंबा खेलना होगा। इस ओवर के बाद और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। ओहो हो, ये क्या कर रहे हैं, एक और बीमर गेंद। इस बार हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए, मिडल भी नहीं कर पाए थे, 1 ही रन। तो कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे तलवली टीम को। और ये दूसरी बीमर गेंद है, जिस वजह से अब शुभम ये ओवर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इस मैच में वो गेंदबाजी आगे नहीं कर सकते हैं नियमों के अनुसार, वही अंपायर बताते हुए तो बॉलिंग पर से उनको हटाया गया है। अब एक नया गेंदबाज आएगा इस ओवर को पूरा करने के लिए। शुभम से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी गायकवाड़ सर, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। कई मैचेस उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर जिताए हैं इस टीम को, अच्छी गेंदबाजी की है। बैटिंग खासतौर पर उनका मजबूत पक्ष माना जाता है, लेकिन गेंदबाजी भी वो अच्छे करते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस लय में नज़र नहीं आए। हालांकि शुरुआत बढ़िया की थी उन्होंने, दूसरी गेंद पर विकेट भी मिला था, लेकिन न जाने उनको क्या हुआ कि बीमर गेंदे कर बैठे और लगातार फुल टॉस गेंदे कर रहे थे। निश्चित अतिशय चुकीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. एक अतिशय भरवशाचा खेळाडू,
मुख्य खेळाडू आधारस्तंभ म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्याच्याकडनंच चुका होत आहेत. एका षटकात 2-2 बिंबर चेंडू टाकणं म्हणजे तर स्वतःच्या पायावरती नव्हे तर संघाच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे. कैप्टन समीर ठानगे ने आकाश को याद किया है इस ओवर को पूरा करने के लिए। अभी भी इस ओवर में एक गेंद बची हुई है, एक ही गेंद करनी होगी आकाश को। और देखिए समीर ने 5 गेंदों पर 17 रन खर्च किए। पहले ओवर में मजबूत पकड़ थी इस मैच पर वाहुली टीम की। स्कोर हुआ है इस समय 22 रन। अगली गेंद है फ्री हिट, सामना करते हुए अरकम पटेल। पैरों में गेंद लॉफ्ट कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन सीधे फील्डर के पास अच्छा कैच लिया गया है, लेकिन बैट्समैन कैच के रूप में आउट नहीं हो सकते हैं फ्री हिट गेंद पर। और उसी चीज का फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, हालांकि गेंद बढ़िया थी, स्ट्रोक भी अच्छा ही खेला गया था फ्री हिट गेंद को देखते हुए। थोड़ा सा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का अंदाज कलाइयों को घुमाया था उन्होंने, लेकिन बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए। 2 रन अंतिम गेंद पर। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, स्कोर 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तलवली स्पोर्ट्स तलवली टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई जय हनुमान वाहुली टीम के विरुद्ध। आज का ये पहला मैच है, इसके बाद दूसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। एक और बड़ा मुकाबला आपके सामने आएगा जब सरस्वती खालिंग टीम एक्शन में रहेगी और सरस्वती खालिंग टीम के सामने चुनौती रहेगी माही स्पोर्ट्स वाफाली टीम की। उसके बाद आज का तीसरा मैच संघर्ष समतानगर और श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी के बीच में रहेगा। फिर पीटीसी की नंबर 1 टीम इस सीजन की आपको एक्शन में नजर आएगी विकी स्पोर्ट्स कुक से। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के विरुद्ध उनका पहले राउंड का मैच होगा और पहले राउंड का आज का अंतिम मैच रहेगा फारिज चॅलेंजर्स तलवली और जय गणेश वाफाले के बीच में। निश्चित या ठिकाणी माजी सरपंच शिवाजी वडोळकर साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. सरपंच चषक 2021 मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात करतोय. अभिषेक गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. तर सामोरा जाईल कामरान पटेल. कामरान पटेल अतिशय विध्वंसक आणि विस्फोटक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला खेळाडू आहे. मात्र आपण पाहतो एक दबाव आहे त्याच्यावरती. दरम्यान या ठिकाणी सुरेश कांबेरे ज्यांच्या सौजन्याने आपण पाहतोय नाणेफेकीच्या वेळेस कर्णधार जर नाणेफेकीचा कोल प्राप्त करतो तर त्याला अतिशय सुंदर अशी बॅग दिली जाते. आणि या स्पर्धेमध्ये जी काय आपण सजावट पाहतो त्यामध्ये सुद्धा महत्त्वाची भूमिका. दरम्यान पहिला चेंडू अभिषेकचा, निश्चितच सुरेख चेंडू, मात्र मिड विकेटच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येतोय आणि कामरान पटेलचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. बहुत तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतंय नाव. बहुत ही बढ़िया कैच समाप्त किया है बाउंड्री लाइन के नज़दीक शुभम जाधव ने, जिन्होंने गेंदबाजी में अच्छी खासी गलतियां की, लेकिन उसका असर उन्होंने अपने फील्डिंग पर नहीं होने दिया है। इस तरह के कैचेस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं, लेकिन उतने आसान होते नहीं है। बहुत देर गेंद हवा में रही थी और बाउंड्री लाइन के नज़दीक थे शुभम, लेकिन बहुत बढ़िया जजमेंट। ऐसे लग रहा था कि कामरान आज एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन नहीं, 14 रन बनाकर पेविलियन में लौट चुके हैं। हालांकि थोड़ी बहुत वापसी उन्होंने करा दी अपनी टीम की जब उन्होंने 2 छक्के लगाए पिछले ओवर में और तेज गति से रन्स बनाए। हालांकि लंबी पारी नहीं खेल पाए। स्कोर 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं नंबर 7 पर खेलने के लिए ओसामा। आपण जर पाहिलं ज्या पद्धतीने चेंडूची हाताळणी केली, चेंडूला उसळी दिली होती, कुठेतरी हा फटका खेळत असताना मिस टाईम फटका आपला पाहायला मिळाला. मात्र मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये जो क्षेत्ररक्षक होता त्याचं कौतुक करावं लागेल, कारण कामरान पटेलचा झेल हा अचूकरीतीने त्याने टिपलेला आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू अभिषेकचा, सामोरा जातोय अरकम. अतिशय सुरेख अशा पद्धतीनं हा चेंडू वाईडिश मिड विकेटच्या क्षेत्राकडे टोलावला गेला. एकेरी धाव जोडली गेली. 1 धावीच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत 25. निश्चितच ज्या पद्धतीची गोलंदाजी झाली होती पहिल्या षटकात निशांतची, त्या पद्धतीने शुभमनं जर साजेशी गोलंदाजी केली असती तर आणखी दयनीय अवस्था आपल्याला तलोली संघाची पाहायला मिळाली असती. जी हाँ, जिस तरह से पहले ओवर में हैट्रिक ली गई थी निशांत द्वारा, एक क्षण के लिए कहीं ना कहीं ऐसे भी लगने लगा था कि क्या पूरे 4 ओवर्स तलवली टीम खेल पाएगी। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी विकेट गिरा था, तो 4 विकेट्स बहुत जल्दी बहुत सस्ते में गवा दिए थे तलवली टीम ने। लेकिन फिर थोड़ी कमज़ोर गेंदें देखने को मिली शुभम द्वारा, उसका फ़ायदा उठाया कामरान पटेल ने, लेकिन कामरान भी अब आउट हो चुके हैं। अरकम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओसामा के पास स्ट्राइक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, स्वीप कर दिया है, बिल्कुल गैप में खेल दिया है, बहुत अच्छे आउटफील्ड है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। अतिशय देखणा चौकार.
तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतंय नाव. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाचं गाजतंय नाव. इथं सरपंच अनिल या ठिकाणी देवानंद माळी यांचं आगमन झाले. मोहम्मद शेख यांना विनंती करतोय आपण मंचावरती विराजमान व्हायचे. चौकाराच्या जोरावरती धाव बलकावती धावत झळकल्या गेल्यात. 29 तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल. या ठिकाणी योगेश कोंडिलकर यांचंही आगमन झाले. रमेशजी पाटील या शास्त्री यांचंही या ठिकाणी आगमन झाले. स्वेअर चेंडू, पंचांचा इशारा वाईट आणि एक चेंडू जो तुम्ही बाउन्स चेंडू वापरू शकता त्याचाही वापर झालेला आहे. अशा पद्धतीनं 30 धावा धाव फलकावरती झळकल्या जात आहेत. हालांकि गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं अभिषेक इस ओवर में। भले ही ये गेंद वाइड चली गई है लेकिन प्रयास बहुत अच्छा था। बाउंसर का इस्तेमाल किया गया था और बाउंसर का कई बार असर होता है बल्लेबाज की बल्लेबाजी पर। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर स्विंग कर दिया है, कमाल का शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर। ओसामा के बैट से ये शानदार सिक्सर। धन्यवाद डीजे. वकास खिजर जसे बंधू खेळत असतात त्याप्रमाणे आपण पाहतोय ओसामा आणि अरकाम पटेल हे दोन्ही बंधू आहेत आणि ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय अतिशय सुरेख देखणा प्रहार. अगदी चेंडू आपण जर पाहिला तर बॅटच्या मध्यावर घेतोय आणि मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये तो चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फेकून देतोय. त्याच जोराती धाव बलकावती धावा झळकल्या जात आहेत. 36 धावा अतिशय सुरेख अशा पद्धतीनं कमबॅक करतोय. तलोली स्पोर्ट तलोली संघ किती मजबूत आहे याची आपल्याला जाणीव होते कारण शेपूट आहे आणि शेपूटसुद्धा इतकं स्ट्रॉंग आहे. अतिशय सुरेख अशा पद्धतीनं ओसामा आणि अरकाम पटेल फलंदाजी प्रात्यक्षिक दाखवत आहेत आणि त्याच जोर आपण पाहतोय 12पेक्षा अधिक सरासरी ही तलोली संघाची धाव बलकावती झळकते. जिस तरह से वापसी की है तलौली टीम ने इस मैच में वो काबिले तारीफ है। अरकम पटेल नंबर 6 पर आए हैं, 4 पर बैटिंग करते हुए। ओसामा नंबर 7 पर आए हैं लेकिन क्या कमाल के शॉट्स लगा रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खासतौर पर वो बहुत मजबूती के साथ स्ट्रोक्स खेलते हैं। स्लॉक स्वीप हो, ऑर्थोडॉक्स स्वीप हो या फिर पुल शॉट खेलने में काफ़ी माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं और उनको मौके भी मिल रहे हैं उनके स्ट्रॉन्ग जोन में खेलने के लिए। मात्र 2 गेंदे के लिए 10 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण था, दोनों टीमों के कप्तानों ने कहा, खासतौर पर खिजर ने भी कहा था कि टॉस यदि तलोली टीम जीतती तो वो भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे लेकिन चलिए टॉस किस्मत की बात है और टॉस के भरोसे पर तो आप कभी भी नहीं रह सकते हो क्रिकेट के खेल में। निश्चित आपण जर नशिबाचा खेळ पाहिला पण या ठिकाणी टॉस फार महत्त्वाचा आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू आता मात्र सुरेख चेंडूची पेरणी करतोय. कुठेतरी अतिरिक्त शपल होते फलंदाजा पाहिल्यानंतर चेंडूचा टप्पा मात्र पाहतोय आपण खोलवर ठेवला आणि त्याच जोरावरती हा चेंडू एक निर्धाव आपल्याला पाहायला मिळतोय. निस्ता निर्णय जो असतो तो टॉसवरती नाही आहे तर या ठिकाणी बॅग आणि एक शीतपेय हा सुद्धा तुमच्या भेटीला आहे. जी हाँ, टॉस यदि कैप्टन जीतते हैं तो उनको एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है और साथ में एक आकर्षक स्पोर्ट्स बैग। और पटकी भी गेंद पहले ही बाउंसर कर चुके थे जिस वजह से अंपायर ने इस गेंद को नो घोषित किया है। बिल्कुल सही फैसला है अंपायर गोकुल पाटिल का। गोकुल पाटिल और दिनेश नाइक, 2 भादवड़ के पूर्व क्रिकेटर्स जो इस समय अंपायरिंग करते हुए। नो बॉल है तो फ्री हिट भी मिलेगा। नो बॉल काफ़ी की जा रही है। पिछले ओवर में 2 बीमर गेंदे, 2 फ्री हिट मिली थी। इस बार बीमर तो नहीं थी लेकिन नो बॉल ज़रूर हुई है क्योंकि 2 बाउंसर कर चुके हैं इस ओवर में, तो ये भी फ्री हिट है। अतिरिक्त रन भी खर्च किए जा रहे हैं। फ्री हिट गेंद ओसामा के लिए बढ़िया गेंद थी ये, स्टंप्स पर लगी, बोल्ड हुए बैट्समैन लेकिन आउट नहीं होंगे और विकेट कीपर की वहाँ पर तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने गेंद को तुरंत पकड़ लिया था और एक चेतावनी दी नॉन स्ट्राइकर से इन पर अरकम पटेल को कि आप यदि रन लेना चाहोगे तो आपको रन आउट किया जाएगा। तो अरकम ने भी अपना इरादा त्याग दिया। कोई रन नहीं इस फ्री हिट गेंद पर। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। स्कोर 37 रन 37, 5 विकेटों के नुकसान पर तलवली स्पोर्ट्स तलवली। निश्चित आपण जर पाहिलं तर एक स्वतःच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून घेणारी काही गोलंदाजी जी जयनवान वाहुली संघाकडे पाहायला मिळाली. यापूर्वीचा चेंडू जर का बाउन्स केला नसता तर या शेवटच्या चेंडूवरती निश्चितच गडी बाद करण्याची संधी मात्र जर आहे कारण तोच चेंडू शेवटचाही होऊ शकला असता. त्यामुळे क्रिकेट खेळामध्ये काय घडतंय आणि भविष्यवाणी कोणत्या प्रकारची करू नये याची जाणीव कालच्या शेवटच्या सामन्यात झाली. यावर्षी अशाच पद्धतीचा योग आम्हाला युनियन क्रिकेट क्लबच्या मैदानावरती आला कारण शेवटच्या षटकामध्ये 15 धावांची गरज होती. JBC
हा डोंबिवलीचा एक नामांकित संघ. मात्र मैदानाची जी रचना आहे त्याचा फटका कुठेतरी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला बसेल याची सर्वांना जाणीव होती. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसरा चेंडू षटकार, चौथ्या चेंडूवरती षटकार पाहायला मिळाला. मध्ये एक डॉट होता आणि स्थिती अशी आली की नंतर मात्र एक चेंडू आणि 3 धावा आणि ह्या धावा होणं या ठिकाणी अवघड आहे असं वाटत होतं. गोलंदाजाच्या डोक्यात काय चाललं होतं, मनात काय चाललं होतं माहीत नाही. 3 सलग चेंडू हे वाईट टाकले गेले आणि हा सामना उपांत्य फेरीचा अतिशय महत्त्वाचा सामना होता. देखिए बीच में एक क्लिप भी वायरल हुई थी, 6 रन चाहिए थे एक गेंद पर और एक गेंदबाज ने लगातार 6 वाइड गेंदें भी की थी। रिची मात्रे जब देसाई के मैदान पर खेल रहे थे, जी हाँ, जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर रहे। चलते हैं फिर से खेल की तरफ। 37 रन बने हैं, आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज मिथुन मिथुन। दिशा इन गेंद लेग स्टंप के बाहर, बल्ला जरूर चलाया था अरकम ने, लेकिन ये वाइड गेंद है। तो अतिरिक्त रनों की मैं बात कर रहा था, पिछले ओवर में अतिरिक्त रन भी काफ़ी खर्च किए गए हैं। 3 नो बॉल की है और 2 फ्री हिट गेंदों पर ऐसे हुआ है कि एक बार कैच आउट हुए थे अरकम पटेल और दूसरी फ्री हिट गेंद पर बोल्ड आउट हुए थे उनके भाई ओसामा। दोनों भी भाई इस समय क्रीज पर है और दूर से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको। इस बार फुल टॉस तान दिया है आसमान में, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। कलाई बारी हाताई न्यारी खेळाडू ये दमदार, कलाई बारी हाताई न्यारी खेळाडू ये दमदार. षटकाच्या जोरावरती धावपलकावरती धावत झळकताय 44. शेपूट कसं वळवळतंय, किती ताकदवान आहे हे दाखवून देतोय तलोली स्पोर्ट तलोली संघ. खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर अचूक टप्प्याची गोलंदाजी होणं गरजेचं आहे. यापूर्वीचा जो वाईट चेंडू होता कुठेतरी थोडासा डावीकडे अधिक ठेवण्यात आला होता, चांगलाच चेंडू होता, मात्र अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं हे गरजेचं असतं. पुढचा चेंडू पाहतोय आपण फुलटॉस चेंडू आणि या मैदानावरती फुलटॉस चेंडू टाकणं म्हणजे स्वतःच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून घेणं. बोलता बोलता आपण पाहतोय 11ची सरासरी पूर्ण होते. ज़्यादा है, 11 से भी ज़्यादा है, क्योंकि ओ यहाँ पर मंकडिंग का प्रयास था। इस तरह के चित्र भी आजकल देखने को मिलते हैं। जब से रविचंद्रन अश्विन ने जॉस बटलर को आउट किया था आईपीएल में, उसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा देखा है गेंदबाजों को इस तरह से मंकटिंग का प्रयास करते हुए। कई बल्लेबाजों को आउट भी घोषित किया गया है। दोनों अंपायर्स वहाँ पर आपस में चर्चा करते हुए, हालांकि बेल गिराई नहीं थी गेंदबाज ने, शायद एक चेतावनी दी गई है बैट्समैन को। अंपायर गोकुल पाटिल और दिनेश नाईक एक दूसरे से आपस में चर्चा करते हुए। निश्चित या ठिकाणी हिरामण शेलार यांचं आगमन होतंय. कालचा दिवस हिरामणच्या नावावरती कोरला गेला, महेंद्र मागेच्या नावावर कोरला गेला. माही स्पोर्ट्स संघाचं सुद्धा या ठिकाणी आणि जय गणेश बी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. दरम्यान मिथुनचा पुढचा चेंडू, इस बार शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है, फील्डर की अच्छी कोशिश लेकिन नहीं रोक पाए, फ्लैट 6 और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम के। गावदेवी स्पोर्ट क्रिकेट संघ एक नंबर, एक नंबर गावाचा क्रिकेट संघ एक नंबर, एक नंबर गावदेवी स्पोर्ट क्रिकेट संघ. अतिशय सुरेख अशा पद्धतीचा हा फटका होता. बोलता बोलता फटका सीमा रेषेवरती कशा पद्धतीने धडकला समजलं सुद्धा नाही. चांगला प्रयास केला होता त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकानं, मात्र त्याच्यापासून चेंडू दूर. कमजोर गेंदों का अच्छा फायदा उठाया गया है। गेंदबाज कहीं ना कहीं अब दबाव महसूस करते हुए, इस बार दिशा इन गेंद मिथुन की वाइट गेंद, इस ओवर की ये दूसरी वाइट गेंद। मात्र 2 लीगल गेंदें की है इस अंतिम ओवर में मिथुन ने और 14 रन खर्च किए हैं। अभी भी 4 गेंदें पारी में शेष है। एक विशाल स्कोर अब देखने को मिल रहा है तलवली टीम द्वारा। स्कोर 51 रन। शुरुआत में 5 रनों पर 4 विकेट गिरे थे। इस बार स्लॉग स्वीप, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और छक्का निकलता हुआ अरकम पटेल के बैट से। एक नंबर सापे गावाचा क्रिकेट संघ एक नंबर. शायद ही किसी ने सोचा होगा जब 5 रनों पर 4 विकेट गिरे थे गायकवाड़ सर कि 50+ टोटल देखने को मिलेगा। देखते ही देखते बातों ही बातों में स्कोर 57 पर पहुंच चुका है और लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ चुके हैं इस अंतिम ओवर में बैट्समैन अरकम पटेल। अरकम पटेल के बैटिंग के असली रंग आज हमें देखने को मिल रहे हैं।
म्हणजे हरकम पटेल अतिशय शैलीदार फलंदाज आहे आणि त्याची ख्याती तो या फटक्यांनी दाखवून देतोय. दरम्यान पुढचा चेंडू आता मात्र आपण पाहतोय वाईड ऑर्कर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या चेंडूला सुद्धा अतिशय देखणा प्रहार करतोय सुरेख रीतीने वाडीश लोकांच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू सीमारेषा पार सलग चौथा षटकार. या मैदानात चार अरकम पटेल कोई मामूली बल्लेबाज नहीं है, उनके विरुद्ध इस तरह की कमजोर गेंदें बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है. शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है, स्लॉट में गेंदबाजी हो रही है, फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं मिथुन और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर गेंद की जाए. एंगल चेंज किया है, राउंड द विकेट जाने का फैसला. क्या 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के देखने को मिलेंगे. ये 5वीं गेंद ओवर की अच्छी गेंद थी. इस बार फिंगर्स रोल किए थे गेंद पर, गति थोड़ी सी कम कर दी थी और उसको परख नहीं पाए थे अरकम. ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे. तो चलिए कम से कम एक डॉट गेंद करने में सफल रहे गेंदबाज मिथुन. स्कोर रुका हुआ है 63 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. अगला मैच सरस्वती खालिंग बनाम जय गणेश वाफाले बी. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है. आखिरी गेंद, ये भी अच्छी गेंद है. कहाँ पर रखी थी उन्होंने ये गेंदें. लेग बाय के जरिए 1 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज. तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम की खराब शुरुआत के बाद जबरदस्त वापसी की है और एक विशाल स्कोर खड़ा किया है. आज के इस पहले मैच में तलवली टीम ने 4 ओवर्स में बना लिए हैं कुल मिलाकर 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 65 रनों की बड़ी चुनौती जय हनुमान वाहुली टीम के सामने. तो क्या कुछ होगा वाहुली टीम की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द. लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ. खेलने वाली टीमें हैं माहिस जय गणेश वाफाले बी और सरस्वती खालिंग. इट्स ओवर टू गायकवाड सर. धन्यवाद अजय. शिवाजी वडोळकर साहेबांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करणार आहात. तर आपण वळणार आहोत दुसऱ्या सामन्याच्या नाणेफेकीकडे. अतिशय महत्त्वाचा सामना असेल जय गणेश बी संघ वर्सेस सरस्वती खालिंग. सन्माननीय उत्तमजी सुधार यांनाही विनंती करतोय आपणही टॉसबॉक्समध्ये यायचं आहे. स्वर्गीय रघुनाथ वडोळकर टॉसबॉक्स आपण पाहतोय. गुडलक ग्रुप असेल, डीजे AM, निश्चितपणे साफे गावची आई गावदेवी साफे ज्या देवीच्या आराधना करत असतोय त्या देवीची प्रतिमा आपण पाहतोय. सिटी MC आणि या ठिकाणी अतिशय सुरेख अशा पद्धतीची सजावट आपण अनुभवतोय. नाणं आहे ते मी दोन्ही कर्णधारांना दाखवतोय. एका बाजूला या गावचे सन्माननीय सरपंच अनिल पाटील साहेब यांची प्रतिमा आहे. दुसऱ्या बाजूला सरपंच चषक 2021चा लोगो. माजी सरपंच शिवाजी वडोळकर यांच्या हातामध्ये हे मी नाणं सुपूत केलेलं आहे. सरपंच चषकाची मागणी केली आणि त्याप्रमाणे पुरवठा झालेला आहे. नाणेफेकीचा कोल सरस्वती खालिंग संघानं प्राप्त केलेला आहे. तर या ठिकाणी मी सन्माननीय शिवाजी वडोळकर साहेबांना विनंती करतोय आपल्याकडनं आपण शीतपेय देणार जे आम्हाला जनार्दन शेलार यांच्याकडनं लाभलेलं आहे. त्याचप्रमाणे उत्तम सुतार यांच्याकडे जी बॅग आहे ती सूरज आणि दीपक कंबेरे यांच्याकडनं आम्हाला लाभलेली आहे. तर ती या ठिकाणी बॅग सुपूत केली जाते. दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे. नाणेफेकीचा कोल हा सरस्वती खालिंग संघाच्या बाजूने लागला. नाणेफेकी जिंकल्यानंतर या ठिकाणी तुझा निर्णय काय असणार आहे. क्षेत्ररक्षण करण्याचा. क्षेत्ररक्षण करणार आहे म्हणजे याचाच अर्थ की नाणेफेकी जिंकला तर मी क्षेत्ररक्षण करणार असं कुठेतरी एक निर्णय घेतलेला होता. तर याच्यामागचं काही कारण. समोरची टीम पण खूप छान खेळते आणि त्याला कमीत कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. निश्चित आपण जर पाहिलं तर दोन्ही संघ हे शेजारीच असं म्हणायला हरकत नाही. आणि जेव्हा शेजारी संघ खेळत असतात तेव्हा कडव्या लढतीची अपेक्षा असते. त्या लढतीची अपेक्षा तमाम प्रेक्षकांची पूर्ण होईल. अपेक्षा म्हणजे चांगला प्रयत्न खेळण्याचा प्रयत्न करू कारण लढती म्हणजे प्रेमाभावानेच खेळू. असं काय विशेष नाही का रागाने खेळू. निश्चित आपण जर पाहिलं तर प्रेमाने लढत होईल असं वक्तव्य केलेलं आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा मनसुबा ठेवलेला आहे. 40-45च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. कारण ग्राउंड पण छोटा आहे आणि रन पण खूप होतात त्या हिशोबात. निश्चितपणे आपण जर पाहिलं तर ग्राउंड छोटा आहे मात्र ती सजावट आहे. या स्पर्धेचं तिसरं वर्ष आहे. दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये आपण काहीतरी नाविन्य पाहतोय. काय पाहतो या स्पर्धेबद्दल. गेल्या वर्षी मी बोललो होतं की रतन बॉल जशी ट्रॉफी होती त्याच पद्धतीने ते करण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते गोष्टीत सहभाग पण आपले सहमत पण आहेत आणि करतात पण चांगलं आयोजन. निश्चित एक चांगलं आयोजन आहे. नाणेफेकीचा कोल तुझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. हा होता. नाणेफेकीचा कोल गमावल्यानंतर आता या ठिकाणी किती धावा जोडण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. 50+. या स्पर्धेबद्दल काय वाटतं. छान आयोजन आहे. निश्चितच नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केलेल्या सरस्वती खालिंग संघानं आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. माईक गो टू कॉमेंट्री बॉक्स जिथे सज्ज आहेत माझे साथी समालोचक.
धन्यवाद गायकवाड सर। 65 रनों की बहुत बड़ी चुनौती लेकर वाहुली के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। प्रणीत और रोहित, पहली गेंद अफसर रईस द्वारा ऑन साइड में उछाल दिया है और बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पर कैप्टन खिजर रईस की। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक अच्छे स्ट्रोक के साथ खाता अपना खोलते हुए बैट्समैन प्रणीत, युवा खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी माने जा रहे हैं। अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस बॉल क्रिकेट के। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए वॉइस ऑफ पीटीसी योगेश पाटिल, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय. गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात. या स्पर्धेतील आज दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील आपण पहिला सामना पाहतोय तलवली विरुद्ध वाहोली. इथे मात्र एज लागते या परंतु एसट्यांच्या डोक्यावर मात्र या ठिकाणी मात्र चेंडू निघून गेला. एसटी रेषेच्या वाकेच्या बाहेर मात्र झेल पाहायला मिळाला. कुठेतरी मात्र मोठ्या फटक्याने मात्र सुरुवात करणं गरजेचं आहे वाहुली संघाला, कारण तुम्हाला 4 षटकामध्ये तब्बल 65 धावा इथे मात्र जोडायच्या आहेत आणि या चेंडूवर 1 धाव इथे मात्र पाहायला मिळाली. प्रणीत पोहोचतोय वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर. रोहित आता मात्र प्रथमतःच ऑन स्ट्राईकला आहे आणि मात्र पाहूया कशा प्रकारचा खेळ आपल्या संघासाठी मात्र या ठिकाणी तो प्रस्थापित करेल. खूपच छान फटका, इनसाइड आउटचा फटका, मिड ऑफला बीट करतोय. चेंडू अतिशय वेगाने ट्रॅव्हल झाला आहे, परंतु जोपर्यंत कमरान पटेल चेंडूचा पाठलाग करतोय, चेंडूला फील्ड करतोय, तत्पुरते मात्र 2 धावा इथे मात्र फलंदाज रोहितने मात्र पूर्ण केल्या. 2 युवा बल्लेबाजों पर भरोसा जताया गया है वाहुली टीम द्वारा। बहुत ही आकर्षक ड्राइव खेला था, थोड़ा सा इनसाइड आउट, हालांकि ज़्यादा जगह नहीं थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन फिर भी स्ट्रोक को एडजस्ट करते हुए इन फील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे थे रोहित। इस बार पैर पर लगी है, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। अपील ज़रूर हुई थी लेकिन निश्चित रूप से इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर था जब गेंद पैर पर लगी थी। लेग के जरिए 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। आवश्यक रन रेट 16 के थोड़ा ऊपर है, 16.25 रन प्रति ओवर। इसका मतलब ये होता है योगेश कि कम से कम 2 बड़े शॉट्स हर ओवर में खेलने होंगे वाहुली टीम के बल्लेबाजों को। नक्कीच कुठेतरी मात्र एखाद्या अनुभवी फलंदाजाने अजय सुरुवातीला येणं गरजेचं होतं, जेणेकरून आपण टार्गेट पाहतो. इथे मात्र चुकीचा शॉट चेंडू हवेत आहे, मात्र कोणत्या प्रकारचं गुड्डूने मात्र चूक केली नाही. तर पहिलाच झटका इथे मात्र लागत असताना जय हनुमान वाहुली संघाला फलंदाज प्रणीत इथे मात्र माघारी परतूया. चौघात खेळती अशी ते बाजी, खेळती अशी ते बाजी, खेळती अशी ते बाजी. असा धिंगाणा घालून दुरला करती नवाब असो वाकाजी, नवाब असो वाकाजी, नवाब असो वाकाजी. हुकमाचा एक्का निखिल पाटील वनमॅन शो बॉलर, तसा फेमस आमचा अक्षय पाटील 6 किंग ऑलराउंडर. थैंक यू डीजे। तो पहले विकेट का पतन अफसर रईस को पहले ओवर में सफलता मिल गई है। कितने ही सालों से खेल रहे हैं अफसर रईस, 40 प्लस है यदि उनकी उम्र हम देखें तो, लेकिन अभी भी वही जोश और जज्बे के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं जो 15-20 साल पहले खेला करते थे। बहुत अच्छी गेंद, इस बार बहुत दूर चले गए थे गेंद से, थोड़ा सा रूम बनाकर खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बीट हुए बैट्समैन रोहित और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। अच्छी शुरुआत कही नहीं जा सकती है वाहुली टीम की, केवल 6 रन बना पाए हैं पावर प्ले के खेल में बल्लेबाज और 1 विकेट का पतन भी हुआ है। नए बैट्समैन समीर आए हैं, टीम के कप्तान है समीर ठानगे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज भी माने जाते हैं। समीर, शुभम, मिथुन, ये जो खिलाड़ी है इन पर ज़्यादा कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन बल्लेबाजों के कंधों पर रहेगी, लेकिन रोहित को मौका मिला है तो उस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। हो नक्कीच, कारण खूप मोठा टार्गेट तुम्हाला या ठिकाणी मात्र पूर्ण करायचं आहे. मात्र सुरुवात पाहिली तर ज्याप्रमाणे सुरुवात होणं गरजेची होती वाहुली संघाची, तशा प्रकारे सुरुवात मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली. याचं कारण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र अफसर रईसने पॉवरफुल गोलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च करत 1 विकेट्स प्राप्त केला आणि आता मात्र येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये अजूनही इथे मात्र पाहिलं तर वाहुली संघाला मात्र या ठिकाणी 59 धावा इथून मात्र जोडायच्या आहेत. म्हणजे जवळपास अजय 20ची सरासरी आपल्याला लगभग या ठिकाणी पाहायला मिळते. हाँ बिल्कुल, और ये होने ही वाला है। यदि आप रिक्वायर्ड रेट के अनुसार बल्लेबाजी नहीं करते हो तो फिर रिक्वायर्ड रेट बढ़ता ही जाएगा और फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। जब रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा बढ़ता जाता है तो विकेट्स भी गिरने की संभावना बन जाती है। लतीफ़ रईस की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद हल्की से अंदर की तरफ आई, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास कर रहे थे वहाँ पर बैट्समैन समीर ठानगे, और ये दबाव है, बड़े स्कोर का दबाव है, गेंद की लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं कर रहे बैट्समैन। लतीफ़ रईस रन देने के मामले में कंजूस बॉलर माने जाते हैं,
हालांकि पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर है, ज़्यादातर उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की है, लेकिन इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि अफसर रईस नई गेंद से शुरुआत कर रहे हैं, पावर प्ले में वो गेंदबाजी कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी साबित हो रहे हैं। आपको याद होगा कासने में जो टूर्नामेंट हाल ही में समाप्त हुआ, वहाँ पर बैक टू बैक 2 मैचेस में उन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता था। हो निकिता, त्याच कारणाने पाहतो की आपण दुसऱ्या ओव्हरमध्ये लतीफ रईसला पाहतोय. इथे मात्र मागतं बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आलाय, परंतु एलिव्हेशन कमी झालं, ताकद कमी वापरली आणि त्याच कारणाने मिड विकेटला मात्र खूपच छान झेल मात्र या ठिकाणी आसिफने मात्र या ठिकाणी टिपलेली आहे. तर वाहुली संघाला लागणारा हा मोठा झटका मित्र म्हणेन कॅप्टन समीर. बॅक टू द डगआउट, दुसरा झटका. गावदेवी स्पोर्ट क्रिकेट संघ एक नंबर, एक नंबर. गावाचा क्रिकेट संघ एक नंबर, एक नंबर. गावदेवी स्पोर्ट. बहुत दूर से खेल बैठे थे, लपेट लिया था ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद को ऑन साइड में, और वो भी एक वजह रही कि बाउंड्री को वो क्लियर नहीं कर पाए। हालांकि बहुत लंबी बाउंड्रीज तो नहीं है इस मैदान पर, लेकिन जब आप दूर से पुल शॉट खेलते हो तो ऑन साइड में थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिस्टेंस पार करना पड़ता है। बहुत अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर आसिफ शेख द्वारा। पिछले 3-4 सालों की यदि हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कैचेस पीटीसी में तलवली टीम के लिए खासतौर पर आसिफ ने लिए होंगे। ये भी कैच बन सकता है, विकेट कीपर ने कॉल दिया है और आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। क्रिकेट संघ एक नंबर, सापे गावाचा क्रिकेट संघ एक नंबर. तर की जी स्थिती आहे जी आपण तलवली संघाची पहिल्या सुरुवातीला पाहिली होती तशाच प्रकारे स्थिती आता मात्र आपल्याला जय हनुमान वाहुली संघाची पाहायला मिळते. आणि आता मात्र गोलंदाज लतीफ आता विकेटचं हॅट्रिकवर असेल, कारण पहिल्या डावामध्ये सुद्धा आपण विकेट हॅट्रिक्स पाहिली. गोलंदाज निशांतने मात्र तो कारनामा केला होता आणि मात्र या दुसऱ्या इनिंग्समध्ये जर विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली तर नक्कीच आपण पीटीसीमध्ये प्रथमतःच हे दृश्य या ठिकाणी मात्र पाहणार आहोत. परंतु खूपच छान चेंडूची लेंथ मात्र आपण पाहतो, या चेंडूपर्यंत मात्र फलंदाज शुभम पोहोचू शकला नाही आणि त्याच कारणाने पाहतो की चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताच संपर्क पाहायला मिळत नाही. 3 गडी आतापर्यंत वाहुली संघाने गमावले आणि धावा आपण जर पाहिले तर फक्त आणि फक्त 6 धावा, म्हणजे आतापर्यंत लतीफने एकही धाव या ओव्हरमध्ये मात्र खर्च केली नाही. 6 पर गाड़ी अटक सी गई है, शायद गाड़ी थोड़ी आगे जाएगी। बहुत ही बढ़िया पुल शॉट, पुल और सक्सेसफुल सिक्सर। गावागावात या जिल्ह्यात अशाच फटक्यांची मात्र वावली संघाला आवश्यकता आहे आणि ती क्षमता आहे शुभमकडे. शुभमने जर मात्र या ठिकाणी अशा प्रकारची फलंदाजी केली तर या धावांचा तो नक्कीच पाठलाग करू शकतो, या सामन्याला नक्की तो कलाटणी देऊ शकतो. परंतु त्याला क्षमतेनुसार मात्र या मॅचमध्ये कामगिरी करावी लागेल आणि मात्र पाहूया तशा प्रकारचा एखादा विक्रम शुभम मात्र प्रस्थापित करतोय का. 7 धावांनी धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. या 3 गडी बाद 12. लतीफचं शेवटचं चेंडू शिल्लक आहे या ओव्हरमधील आणि मात्र हा चेंडू सुद्धा मात्र या ठिकाणी ऑन साईडला पिक करायचं होतं, परंतु चेंडू कार्पेटच्या साने मात्र निघून जातो. या मिडविकेटच्या दिशेने एकदा पूर्ण केली आणि एका धावावरच मात्र समाधानी या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांना मात्र मानावी लागेल. अशा रीतीने 2 षटकांचा खेळ समाप्त. एकूण धावसंख्या फक्त आणि फक्त 13 धावा. जय हनुमान वाहुली संघ अजय इन ॲक्शनमध्ये आहे. ही आपण पीटीसीमध्ये 6वी स्पर्धा पाहतोया आणि त्यानंतर आपण वाहुली संघाच्या माध्यमातून सुद्धा एक मोठ्या स्पर्धेचं आपण आयोजन पाहणार आहोत. 17 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी ही स्पर्धेची कालावधी आहे. ज्या संघांना मात्र सहभाग व्हायचा असेल तर आपण नक्कीच जय हनुमान वाहुली संघाशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. जी हाँ, काफ़ी सालों बाद वाहुली में टूर्नामेंट होने जा रहा है और पीटीसी में जिस तरह से टेनिस बॉल क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है वो देखते ही बनता है. इस समय सरपंच कप 2021 का आप आनंद ले रहे हो. आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनिल दत्ता पाटिल और आई गावदेवी स्पोर्ट्स सापे टीम द्वारा. आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन है. दूसरे दिन का ये पहला मैच. तलवली टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की. 5 पर 4 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया बैटिंग अरकम पटेल की देखने को मिली, जिन्होंने 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के जड़े. 28 रनों की नाबाद पारी खेली. ओसामा ने 10 रनों का योगदान दिया और कामरान ने 14 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए. नेवर लेकर फरीद शॉर्ट पिच गेंद हुक कर दिया है खूबसूरती के साथ. गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. गाजतंय त्यांचं नाव, गाजतंय त्यांचं नाव, गाजतंय त्यांचं नाव. असा बॉलर भारी साथीला त्यांच्या भगवान जाधव, भगवान जाधव.
खूपच खराब चेंडू इथे आपण पाहतो या गोलंदाज फरीद यांच्या माध्यमातून, कारण युवा गोलंदाज आहे. आपण पाहिले की कासनेच्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा मात्र या गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी केली होती. प्लीज मी आयोजकांना विनंती करतो की आपण थोडंसं स्पर्धेवर फोकस करा. चेंडू द्यायची आहे आपण. आणि मात्र काय जबरदस्त फटका मिथूनच्या बॅटमध्ये आपण पाहिला. अगदी रडारमध्ये चेंडू होता, लॉंग रेंजच्या दिशेने मात्र चेंडूला फेकून दिलं. जय हनुमान माऊली संघाला इथे मात्र शुभेच्छा आलेल्या आहेत मिस्टर भावेश मागे यांच्या माध्यमातून. धन्यवाद भावेश, तुझं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. त्यानंतर गौरव पाटील वाहुली याचकडे सुद्धा मात्र जय हनुमान माऊली संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तर खूप मोठे चाहते आहेत या संघाचे, कारण एक युवा आर्मी आहे वावली संघाचा आपण विचार केला तर. परंतु सातत्य मात्र या ठिकाणी पाहिलं तर मागील सत्रापासून चांगली कामगिरी हा संघ करतोय. परंतु या मॅचमध्ये सुद्धा पाहिली तर सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु कुठेतरी डावाचा अंत आपला कडवट पाहायला मिळाला. आणि त्याच कारणापासून की हा संघ थोडासा संकटामध्ये आहे. 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आता मात्र धाबांची आवश्यकता आहे, ती म्हणजे 46. क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. कभी कभी 3 गेंदों में 1 रन नहीं बनता है, कभी कभी 2 ओवर में 50 रन भी बन जाते हैं. लेकिन इस बार टॉप एज लगा है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है. डीप बैकवर्ड्स पर लेके खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन नहीं कैच कर पाए. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है. दूसरे खिलाड़ी ने प्रयास किया था गुड्डू ने, वो भी नहीं रोक पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. भगवान जाधव संघाचा छान हाय कॅप्टन अक्षय सुतार. संघाचा छान हाय कॅप्टन अक्षय सुतार. इबाद ने कोशिश की थी कैच करने की, हालांकि वैसे देखा जाए तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल कैच नहीं था. अवसर बना था वहाँ पर. गेंदबाज निराश, फील्डर ने गलती की और उसके बाद गुड्डू से भी गेंद रुकी नहीं. महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई. इस तरह के स्ट्रोक्स की भी आवश्यकता है, थोड़ा सा किस्मत का साथ चाहिए कहीं ना कहीं वाहुली टीम को. स्कोर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. सामना करते हुए अगली गेंद का शुभम. इस बार बहुत ही करारा स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर आड़े बैट से सामने प्रहार किया है. लॉन्ग ऑन की तरफ आसिफ मौजूद है और आसिफ के हाथों से 2 रन लेना बहुत मुश्किल काम. गजब के खिलाड़ी है. देखिए कई खिलाड़ी है जो काफ़ी फेमस हो रहे हैं पीटीसी में, लेकिन या तो खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी से या फिर गेंदबाजी से या फिर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से, लेकिन आसिफ एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. हो, नक्कीच नक्कीच. आपण जर पाहिले तर खूपच छान कामगिरी आपल्या सातत्यप्रमाणे आपल्या संघासाठी देत असतो आणि अनेक प्रकारचे झेल, अनेक प्रकारचे कठीण झेल तो मात्र स्वीकारत असतो या डीपमध्ये. आपण पाहिले तर आउटफील्ड कुठलाही क्षेत्र असू द्या, खूपच छान कामगिरी आपल्या संघासाठी. परंतु या ठिकाणी धाबांचा वेग कुठेतरी वाढवावा लागेल, परंतु प्रयत्न तोच होतोय. परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क मात्र या चेंडूवर झाला नाही. डॉट चेंडू आला या ओव्हरमध्ये आणि धावसंख्या आपण पाहू शकतो की आतापर्यंत 24 धावा फक्त या ठिकाणी वाहुली संघ जोडू शकलाय. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सलामी बल्लेबाज आए थे उसमें दोनों भी युवा खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आए थे. शुभम शायद ओपन करने आ सकते थे, अच्छे टच में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो 4 नंबर पर आए. इस बार ऑफ कटर थी, अंदर की तरफ आई थी, गेंद को पुल कर दिया है ज़मीनी रास्ते से डिप स्क्वायर लेग की तरफ. 1 रन लेने का अवसर. कामरान पटेल ने गेंद को फील्ड किया और लौटा दिया विकेट कीपर के पास. इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है, अब तो केवल शायद छक्कों में ही डील करना होगा. स्कोर 25 पर पहुंच चुका है. 7 गेंदें मात्र शेष है. जीतने के लिए वाहुली टीम को अभी भी बनाने हैं कुल मिलाकर 40 रन. नक्कीच नक्कीच खूपच कठीण प्रसंग आपण पाहतोय. आता मात्र जय हनुमान वाहुली संघासमोर पहा या ठिकाणी मात्र मिस टाईम फटका पाहतोय आणि पुन्हा एकदा चेंडू कार्पेटच्या साने मात्र निघून जातोय मिडविकेटच्या दिशेने. सिंगल धाव या शेवटच्या चेंडूवर पाहायला मिळाली. आणि मी नक्कीच उल्लेख केला होता की कुठेतरी जेव्हा सलामीला एक अनुभवी फलंदाज येणं गरजेचं होतं, कारण तुम्ही जर पॉवर षटकामध्ये जर चांगली दमदार सुरुवात केली असती तर थोडंसं प्रेशर तुमच्याकडनं मात्र रिलीज होऊ शकलं असतं. परंतु कॅप्टन समीरने 2 युवक फलंदाजांनी ते मात्र प्रमोट केलं आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण अतिशय संतोष सुरुवात पाहिली. आणि त्याचंच कारण आता मात्र पाहतो की या सामन्यात पूर्णपणे दबदबा निर्माण केला आहे, ते म्हणजे तलवली स्पोर्ट्स संघाने. जी हाँ, और ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि तलौली टीम के जो पहले 2 गेंदबाज है वो काफ़ी अनुभवी है. लतीफ़ रईस है और साथ में अफसर रईस. तो अनुभवी गेंदबाजों का सामना करने के लिए कहीं ना कहीं कम से कम एक अनुभवी बल्लेबाज का वहाँ पर होना चाहिए था टॉप ऑर्डर में, लेकिन वहाँ पर भी गलती हुई. युवाओं को मौका दिया गया, उसमें वो असफल रहे. प्रणीत ने 3 रन बनाए, रोहित ने आउट होने से पहले 2 रन बनाए. 1 डाउन खेलने के लिए कैप्टन समीर आए थे, लेकिन वो खाता नहीं खोल पाए. शुभम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 19 पर खेलते हुए, लेकिन अब समीकरण ऐसा है कि शायद शुभम के भी पहुंच से बाहर नजर आ रहा है. 39 रन चाहिए, मात्र 6 गेंदे शेष. नक्कीच लगभग इम्पॉसिबल आहे हा मिशन, परंतु क्रिकेटचा भाग आहे, कधी काय घडेल सांगू शकणार नाही. नक्कीच वावली संघाने स्वप्न सुद्धा नसेल पाहिले की आम्ही 4 फलंदाजांना स्वस्तात बाद केलं, परंतु त्यानंतर तलवली संघाने 64 धावा का जोडल्या. परंतु या ठिकाणी पहा
शुभम लढतोय आपल्या संघासाठी, परंतु कुठेतरी उशीर झाला आहे या फटक्यांसाठी. आपण जर विचार केला तर नक्कीच म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. परंतु षटकाची सुरुवात चांगली पाहायला मिळते. या षटकाराने सुरुवात करतोय, गोलंदाजाचं स्वागत केलं. कामरान की ये गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन थी, उसको बहुत जल्दी ताड़ लिया था और बैकफुट पर जाकर पुल किया था डीप मिड विकेट के ऊपर से शुभम ने। इस बार आगे रखी हुई गेंद लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, बेहतरीन एफर्ट, लेकिन फिर भी गेंद मैदान के बाहर। 6 रन और। गावदेवी स्पोर्ट क्रिकेट संघ एक नंबर, एक नंबर गावाचा क्रिकेट संघ एक नंबर, एक नंबर गावदेवी स्पोर्ट क्रिकेट संघ एक नंबर, सापे गावाचा क्रिकेट संघ एक खूपच छान फलंदाजी या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 षटकार पाहिले. लॉंग ऑनला मात्र आशिफने खूपच छान प्रयत्न केला, परंतु 6 धावा मात्र तो वाचू शकला नाही. धावसंख्या आपण पाहू शकता वावळी संघाची 3/38, परंतु वैयक्तिक शुभमच्या बॅटमध्ये आपल्याला आतापर्यंत 31 धावा पाहायला मिळाल्या. म्हणजे कुठेतरी मात्र एका हाती किल्ला लढण्याचा इथे मात्र शुभम प्रयत्न करतोय, परंतु त्याला मात्र कोणत्याही फलंदाजाने हवी ती साथ मात्र या ठिकाणी दिली नाही. 39 धावांची आवश्यकता होती. पहिल्याच 2 चेंडूवर आपल्याला 12 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या आणि त्यानंतर पुन्हा इथे मोठा फटका खेळायचा होता. एलिव्हेशन कमी, चेंडू हवेत आहे, एक कॉटन बॉल होण्याची शक्यता आणि या सिटीज आउट. शुभमची मोठी इनिंग्स इथे मात्र समाप्त होतो या वावळी संघाला. हा चौथा झटका. एक बहुत ही अच्छी पारी खेलने के बाद शुभम पेविलियन में लौटते हुए मात्र 10 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के लगाए और 1 चौका, 31 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। दर्शकों का जरूर उन्होंने मनोरंजन किया, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में उनसे जो गलतियां हुई थी वहां से मैं समझता हूँ कि खेल पलट गया। हो निकीचा आपण जर पाहिलं तर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये तब्बल 19 धावा मात्र त्यांनी खर्च केल्या होत्या आणि त्यामध्ये 2 भीमर चेंडू सुद्धा मात्र हाताळले होते. इथे मात्र काय जबरदस्त अंदाज आहे, प्लेकच्या अंदाजामध्ये फटक्याला मात्र ठिकाणी फेकून दिला आहे. डीप स्क्वेअर लेग सीमेच्या पलीकडे हा येतोय दमदार षटकार. खेळाडू सारे घुमवीची तुफान, घुमवीची तुफान, सारे घुमवीची तुफान, म्हणून आजला मिळतोय त्यांना सापे गावात मान, सापे गावात मान मिळतोय सापे. बहुत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट, कलाइयों का कलात्मक उपयोग किया था मिथुन ने। मिथुन का ये पहला सिक्सर, छक्के जरूर लग रहे हैं आखिरी ओवर में, लेकिन काफी देर हो गई है। फिर से उछाल दिया है, बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और तगड़ा सिक्सर। अनिल पाटील दादा वारी संघाचा सपोर्टर, दादा सूर्यकांत तांबेरे आहे हो वारी संघाचा सपोर्टर, गावदेवी स्पोर्ट क्रिकेट संघ एक नंबर, एक नंबर. काय जबरदस्त अफलातून फलंदाजी या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय. तब्बल 6 षटकारांची आतिषबाजी या शेवटच्या षटकामध्ये आपण पाहिली. 1 विकेट नक्कीच कमरानने प्राप्त केला, परंतु खूपच मागणं षटक. परंतु विजेत्या दिशेने आता मात्र पाहू शकतो की तलवली संघ पूर्णपणे वाटचाल करतोय. फक्त एकच शेवटचा चेंडू मात्र या ठिकाणी शिल्लक आहे आणि 15 धाब्यांची गरज असताना इथे मात्र खूपच छान फटका पाहायला मिळतो लॉंग ऑनच्या बाहेर 6 धाबांसाठी आणि या ठिकाणी मात्र वावळी संघ फक्त आणि फक्त आपण विचार केला तर 8 धाब्यांनी मात्र पराभूत झालेला आहे. हार्ड लक जय हनुमान वावली यांना मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन तलवली स्पोर्ट तलवली. और क्या जबरदस्त खबर ली गई कामरान पटेल की। इस मैदान पर दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि कामरान ने एक ओवर में 5 छक्के खाए हैं। 30 रन कुल मिलाकर खर्च किए कामरान पटेल ने। 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन उनके पास बचाने के लिए 39 रन थे, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है तलवली टीम को। तलवली टीम ने ये मैच आखिरकार 8 रनों से जीत लिया है, लेकिन अच्छा संघर्ष किया शुभम और मिथुन ने वाहुली टीम की ओर से। तर नक्कीच हार्ड लक वावली संघ, परंतु प्रेक्षकांची मात्र नक्कीच या संघाने मनं जिंकली आणि या सामन्यातील आपण सामनावरचा पुरस्कार देतो, ज्याने जबरदस्त एक संकटाच्या स्थितीमध्ये येऊन आपल्या संघाला सावरलं. 28 धावांची नावादिनी मात्र त्यांनी साकारली आणि तो आहे अर्कम पटेल इज द मॅन ऑफ द मॅच. अर्कम आपण यायचं आहे व्यासपीठावर सामनावरचा पुरस्कार घेण्यासाठी.